अच्छा अम्मी, अब मैं चलता हूँ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। ऐसे कैसे बेटा, बैठो ना, चाय पी के जाना। अब चाहे किसी और दिन सही, दरअसल एक जरूरी मीटिंग भी है। अच्छा बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन आते जाते रहो, तुम्हारा अपना घर है। अच्छा, अगर आप लोगों को भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर दीजिएगा। ठीक है बेटा। ओके, जीते रहो। नूरी, नूरी। जी बीबी जी। ड्राइवर बाबा से कहो गाड़ी निकालो जल्दी। जी अच्छा। कोई है नीचे? जी कोई नहीं है। बीबी जी नाश्ता लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे बस जूस ला दो और ड्राइवर से कहो गाड़ी निकालते हैं। लेकिन ड्राइवर तो फरवा बीबी को लेकर बन गया है। अच्छा तुम मुंशी जी से कहो ना कि गाड़ी निकाल दें और तुम जूस ले आओ। जी अच्छा। अच्छा, जब तक फरवा बीबी घर आती है मैं अपना काम कराऊंगी। इसके आने से पहले मुझे लाजमी घर होना चाहिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, मुझे मेरी बेटी के फर्ज से सबक दोष किया, हमेशा मेरा साथ दिया है। बस अब मेरी अलीना के लिए बेहतरी कर दे। अम्मा चाय पियेंगी? हाँ ले आ। कितनी अच्छी बेटी है मेरी, कितने दुख उठाए हैं इसने, माँ और बहन का कितना ख्याल रखा इसने। या अल्लाह, तो मुझे इसका सुख दिखा दे, मैं इसे सुखी देखना चाहती हूँ। तू ही मदद कर, तेरे सिवा कोई मदद करने वाला नहीं। सर, आप इन पेन किलर्स और स्ट्रॉन्ग चाय के आदी होते जा रहे हैं। ऑफिस में तो मुझे सब ठीक लग रहा है। अगर आपको बुरा ना लगे तो एक बात पूछ सकती हूँ आपसे? आपके घर में तो सब खैरियत है ना? हाँ, घर में सब खैरियत है। बस ये पुराना माइग्रेन है जो कभी भी ट्रिगर हो जाता है। सर, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। रोज रोज का सर दर्द अच्छा नहीं होता। ठीक है, फाइल्स आप रज़ा साहब को दे दें ताकि उन्हें ये क्लियर कर दें। ओके सर।
सारी बात नसीब की होती है। अब एहसन जैसे दिल पे एक लड़के के मुकद्दर में अलीना जैसी अच्छी लड़की थी, और मैं जो सारी उम्र लड़कियों की परछाइयों से भी बचता रहा। मेरा नसीब जुड़ा था तो किसके साथ? हिना के साथ। आखिर ये हार इसके पास पहुंचा कैसे? सोच सोच के मेरा तो दिमाग ही फट जाएगा। और अगर मंसूर इसमें तुम्हारा या तुम्हारी बीवी का कोई हाथ हुआ ना, मैं तो जिंदा नहीं छोड़ना तुम दोनों को। आराम से नहीं बैठने वाली मैं। आंटी वो बस मैं और शहजाद आज एक शादी पे जा रहे हैं। बहुत एक्साइटेड हूं मैं तो। तुम कितनी प्यारी लग रही थी उस दिन शादी पे। और तुम्हारा हार तो, हमारे घर में तो ना उस दिन से सिर्फ अलीना के हार के बारे में बातें हो रही हैं। इसीलिए मुझे शहजाद ने भी ना आज खास तौर पे ऑर्डर दिया है कि तुमने जो अपनी ऑफ वाइट साड़ी है ना, उसके साथ वही हार पहनना है जो अलीना ने पहना था, क्योंकि वो मैच कर रहा है और उन्हें मैं इनकार कर नहीं सकती। मैंने कहा था कि मैं नया बनवा लेती हूँ, तस्वीरों में आया था, लेकिन उन्होंने कहा नया बनवाने की क्या जरूरत है, एहसन की होने वाली बीवी अलीना हमारी रिश्तेदारी है, रिश्तेदारों से तो आप चीजें मांग सकते हो, इसमें क्या शर्म। बस इसीलिए मेरा आना हुआ। वो हार मैं नहीं दे सकती आपको। मैं वो हार कैसे दे सकती हूँ उसको? अरे अलीना, पीछे ये शादी हॉल में 4-5 घंटे लगेंगे, इतनी ज्यादा देर के लिए बैठना भी नहीं है हमें, तो वापसी में मैं और शहजाद वापस करते हुए चले जाएंगे। भाभी साफ बात तो ये है कि वो एहसन का फेवरेट हार है, वो मैं आपको नहीं दे सकती। वैसे भी हमारे यहाँ चीजें उधार पे नहीं दी जाती। अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है आपके पास माशाल्लाह, मगर फिर भी आप ऐसे इनकार करेंगी। मुझे खुद यहाँ नहीं आना था, मैं बस शहजाद के बोलने पे आई। अलीना, मैं चले जाऊं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप सोचे ना, मैं जब घर जाके शहजाद को ये बात बताऊंगी और शहजाद ने अगर एहसन को बता दिया तो कहीं एहसन ऐसा ना सोचें कि हमने अलीना को इतना सारा जेवर डाला था और अलीना ने मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ को मना। आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं हो जाएगी? आई एम सॉरी, वो हार मैं नहीं दे सकती आपको। बेटा वो सही कह रही है, बहुत कीमती हार है, इस तरह कैसे दे सकती है वो? अरे आंटी, आप मुझे प्लीज शर्मिंदा मत करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो शहजाद से कहा भी था कि मेरी दोस्तें हैं इतनी सारी, मैं किसी से भी मांग लूंगी। और मेरा सारा जेवर ना एक्चुअली शहजाद ने बैंक में रखवा दिया। मैंने उनसे कहा था कि मेरी इतनी सारी दोस्तें मैं किसी से ले लूंगी, लेकिन उन्हें था कि उन्हीं की दोस्त की होने वाली बीवी से लेना है, बस ये मसला था। लेकिन चले कोई बात नहीं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। अच्छा, अल्लाह हाफिज। हिना भाभी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई, कैसे हैं आप? जी भाभी, क्या हाल है आपके? मैं भी बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी बीवी तो बहुत प्यारी लग रही थी कल रात को। बस देख लें आप, बंदे की चॉइस ही कुछ ऐसी है। बिल्कुल, दाद देनी पड़ेगी आपकी पसंद को। जी बताएं, कैसे याद किया आपने? अब वो एक्चुअली ना मुझे आपसे एक छोटा सा काम था। जी बताएं। वो क्या है ना, मेरी सारी ज्वेलरी शहजाद ने लॉकर में रखवा दी है बैंक में, और मुझे तो रात को अपनी दोस्त की शादी पे जाना है। मैं इधर उधर से पता कर रही थी, लेकिन मेरा जो ड्रेस है ना उसके साथ कोई मैचिंग हार नहीं मिल रहा मुझे मेरी किसी दोस्त से। लेकिन वो अलीना ने जो रात को पहना हुआ था ना, मुझे लग रहा है वो मैच कर जाएगा।
तो अगर वो मिल जाए मेरा काम हो जाएगा। तो भाभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आप जाएं और अलीना से जाके हार ले लीजिए। नहीं एहसन भाई, आप समझ नहीं रहे ना, कहीं वो बुरा ना मान जाए। मेरी तो इतनी दोस्ती भी नहीं है उससे, लेकिन अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात की बात तो कुछ और ही होगी ना। आप प्लीज उससे कह के देखें, एक दफा बस फोन करके कह दें, हो सकता है वो मान जाए। चले मैं उसे कॉल कर देता हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हेलो, हेलो, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुनो, तुमसे कुछ काम था मुझे। जी कहिए। वो हार था ना जो तुमने कल रात को पहना था, वो थोड़ी देर के लिए हिना भाभी को दे दो, उन्हें किसी फंक्शन में जाना है। उन्होंने आपसे कहलवाया है? अब हाँ यार, वो थोड़ा सा ऑड फील कर रही थी तो मैंने उन्हें कह दिया कि जाकर आप अलीना से ले लें। वो कुछ फील नहीं कर रही थी, आई थी मुझसे लेने के लिए, मैंने मना कर दिया। अजीब औरत है, जब एक दफा मना कर दिया कि मुझे नहीं देना तो आपसे कहलवाया है। क्या जरूरत थी सब कुछ करने की? कम ऑन यार, दे देना। देखो थोड़ी देर की बात है, फिर वो वापस दे देंगी तुम्हें। ऐसा मैं ना अपनी चीज़ों के मामले में बहुत केयरफुल रहती हूँ, और वैसे भी मैंने वो सेट अपने जहेज के लिए रखा था, मैं नहीं देने वाली किसी को। ये क्या बात हुई ऐसे? एक चीज़ पसंद आई और जिद कर ली मांगने की। मुझे इतनी प्रैक्टिस पसंद नहीं है। अलीना यार, तुम मेरी बात भी नहीं मानोगी यार। क्या हो गया, एक हार ही तो है। मैं ऐसे 10 बनवा दूंगा तुम्हें। अब देखो उन्होंने कहा है तो फिलहाल उन्हें दे दो। देखो मुझे इनकार करना अच्छा नहीं लगता। चलो ठीक है, फिर आप कह रहे हो दे देती हूँ मैं। आपका एहसान रहेगा जनाब। ओके बाय। रखती हूँ फोन। जी एहसन भाई, कुछ हुआ? जी भाभी, आपका काम हो गया है। आप अलीना से जाकर हार लें। एहसन भाई थैंक यू सो मच। आपको अंदाजा नहीं है आपने मेरा कितना बड़ा काम कर दिया है। यू वेलकम। चले ओके, अल्लाह हाफिज। सुनो, इधर नहीं जाना, गाड़ी मोड़ो, अलीना के घर जाना है फौरन से। और किसी ऐसी जगह से लेना जहाँ पे ट्रैफिक ना हो। कैसा रहा अलीना बीबी? मैं भी अपनी बात मनवा के ही रहती हूँ। हार। ने इस मामले में एहसन को इन्वॉल्व करके सही नहीं किया। खैर, आज ये पहली और आखिरी बार है जो कुछ मैं आपको दे रही हूँ। आइंदा के लिए माजरत। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। और पता है, मैं ना आपके साथ ज़रूर बैठती। मुझे पता है आपने यकीनन बंदोबस्त किए होंगे और बहुत सारी बातें भी होंगी मुझसे करने के लिए, लेकिन मैंने ना सैलून में अपॉइंटमेंट ली हुई है, तैयार होना है ना जाके। तो तस्वीर भेजूंगी मैं आपको तैयार होने के बाद। लेकिन थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। हार ले गई है ना? जी अम्मा। तो बेटा तुम एहसन को अपने तरीके से कायल कर लेती ना। अम्मा मैं जितना समझा सकती थी उतना समझाया मैंने।
तुम्हारे जहेज की चीज थी, अब इस तरह किसी को दे देना कोई अच्छा थोड़ी ही लगता है, और वो भी उस हिना को। मुझे तो वो लड़की एक आंख नहीं भाती। अम्मा चीजें तो वक्ती होती हैं, रिश्ते पायदार होते हैं। और मैं क्या चंद लाख रुपए की चीज की खातिर अपना रिश्ता खराब करती। बात तो तुमने 16 आने सही कही है बेटा। चलो कोई बात नहीं, अल्लाह पाक तुम्हें और दे देगा। और हिना के पास कौन सी चीजों की कमी है? रात देखा नहीं था डायमंड का कितना भारी सेट पहना हुआ था उसने। लेकिन क्या कहते हैं, छोटेपन वाली बातें नहीं जाती ना। बड़े घर में भी रह के नदीदापन ना गया उसका। कह तो आप सही रही अम्मा, मैं भी यही सोच रही थी कि शहजाद जैसा नफीस इंसान कैसे गुजारा करता होगा उस लड़की के साथ। अखियों ने खींची कोई और तस्वीर तेरी, रांझे आप